सामीन कभी महसूस हुआ है सब कुछ होने के बावजूद दिल के अंदर एक खाली सा खला रह जाता है। नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, लोग बातें करते हैं, मगर अंदर कहीं से एक आवाज आती है, मैं ठीक हूँ या सिर्फ मसरूफ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुरान और जदीद दुनिया की ये सीरीज। ये एक ऐसी सीरीज है जहां हम आज के मसाइल को सिर्फ खबरों या ट्रेंड्स से नहीं बल्कि कुरान मजीद की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। और आज का सवाल वाकई गहरा है कि आज का इंसान इतना कंफ्यूज क्यों है। सामीन सोचिए, आज का इंसान पहले से ज्यादा तालीम याफ्ता है, ज्यादा जुड़ा हुआ है, ज्यादा बाखबर है। फिर भी कैरियर है मगर सुकून नहीं, रिश्ते हैं मगर इत्मीनान नहीं, दीन मालूम है मगर रास्ता वाज़ेह नहीं, सहूलतें हैं मगर सिमत नहीं। हम रोज फैसले करते हैं, कैरियर, शादी, लाइफस्टाइल, इक़्तिदार और अकायद, मगर हर फैसले के बाद कंफ्यूजन कम होने की बजाय मजीद बढ़ती है। ये कंफ्यूजन सिर्फ शोर नहीं मचाती, ये आहिस्ता आहिस्ता हमें अंदर से थका देती है। सामीना, आज का इंसान किस बात में कंफ्यूज है? सोशल मीडिया कहता है जो ट्रेंड में है वही सही है। मोटिवेशनल वीडियोस कहती हैं बस खुद पर तवज्जो दो, बाकी सब छोड़ दो। और माशरा कहता है लोग क्या कहेंगे ये जरूर सोचो। और फिर दिल के किसी एक कोने से एक आवाज आती है, अल्लाह क्या चाहता है? मगर वो आवाज सबसे धीमी होती जा रही है। समीन, कुरान मजीद पहले ही हमें खबरदार कर चुका था। कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है, जो मेरी याद से मुंह मोड़ेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी। जरा गौर करें, तंग जिंदगी का मतलब सिर्फ पैसों की कमी नहीं, तंग जिंदगी का मतलब है दिल का बोझल होना, फैसलों में खौफ, हर चीज पर बेयकीनी, हर रास्ते पर कंफ्यूजन। कुरान मजीद ने ये नहीं कहा कि नेमतें कम हो जाएंगी, बल्कि ये कहा कि जिंदगी ही बोझ बन जाएगी। सामीन, असल मसला ये नहीं कि हम जानते नहीं, असल मसला ये है कि हम किसकी सुन रहे हैं। आज का इंसान 10 लोगों से मशवरा लेता है, 100 वीडियोस देखता है, 1000 लोगों की राय पढ़ता है, मगर कुरान मजीद से बराह रास्त सवाल नहीं करता। और जब आवाजें ज्यादा हो जाएं तो सिमत गुम हो जाती है। समीन, एक आम मगर सच्ची कहानी है। एक नौजवान, अच्छी तालीम, अच्छी नौकरी, इंस्टाग्राम पर लोग ऐश कर रहे हैं, यूट्यूब पर लोग ड्रीम लाइफ दिखा रहे हैं। वो नौजवान अपने आप से ये सवाल करता है कि मेरा मकसद क्या है? कैरियर कोच कहता है कामयाबी ही सब कुछ है। फलसफा कहता है कि सच हर एक के लिए अलग है। दिल कहता है मुझे सुकून चाहिए। और कुरान मजीद खामोशी से कहता है, सुन लो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह ताला के जिक्र में है। मगर वो आवाज स्क्रॉल करते करते कहीं दब जाती है। आज की जदीद नफ्सियात भी यही कहती है और मान चुकी है कि हद से ज्यादा सोचना बढ़ रहा है, फैसलों से थकन हो रही है, बेचैनी और शनाख्त का बहरान आम हो चुका है। मगर कुरान मजीद ने तो सदियों पहले ही फरमा दिया था। कुरान मजीद में जिक्र है बेशक इंसान खसारे में है, सवाए उन लोगों के जो ईमान, अमल और हक पर जम जाते हैं, यानी जो एक वाज़े मरकज अपना लेते हैं, उनकी जिंदगी में कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। सामीन, अब जरा खुद से ये सवाल पूछिए, क्या
ہم نے اپنی زندگی کا قبلہ کسی اور کے ہاتھ میں دے دیا ہے؟ کیا ہم ہر جگہ وضاحت ڈھونڈتے ہیں سوائے قرآن مجید کے؟ اور کیا ہم واقعی مصروف ہیں یا بھٹکے ہوئے ہیں؟ سامعین، سب سے اہم سوال، اگر قرآن مجید واقعی اللہ کا پیغام ہے تو ہم اسے آخری حل کیوں نہیں بناتے؟ سامعین، قرآن مجید ہمیں ہر چھوٹا فیصلہ نہیں بتاتا، مگر زندگی کی سمت بالکل واضح کر دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ تم کون ہو، تم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے، تمہاری ترجیح کیا ہونی چاہیے۔ جب ترجیح واضح ہو جائے تو کنفیوژن خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ سمجھیں، آج کا انسان کنفیوز نہیں کیونکہ راستے نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے ہر راستہ درست لگ رہا ہے، اور جب سب کچھ درست لگنے لگے تو اصل راستہ گم ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں یاد دلاتا ہے، تم حادثے سے نہیں آئے اس دنیا میں، تم بے مقصد نہیں بھیجے گئے، تم صرف دنیا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ سامعین، شاید ہمیں اپنی زندگی میں کوئی نئی چیز شامل کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں بس قرآن مجید کو دوبارہ مرکز میں لانے کی ضرورت ہے۔ آج رات سونے سے پہلے صرف ایک آیت پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیجیے، یا اللہ مجھے وضاحت عطا فرما۔ اگر آپ بھی اس کنفیوژن کو محسوس کرتے ہیں تو اس سیریز کے ساتھ جڑے رہیے۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں اس سوال کا جواب لازمی لکھیں، آپ اس بات میں سب سے زیادہ کنفیوز ہیں؟ کیونکہ قرآن مجید صرف پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ سمجھنے کی رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے والوں میں شامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔